ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 9 जुलाई 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तब ही देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। आज की मुरली का प्रश्न है, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? उत्तर है, जिसने ऑल राउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे, ऊंच पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो? पूछते हैं, तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो? तो क्या कहना है? बाबा बता रहे हैं, बोलो। तो बोलो, जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं। मतलब बहुत क्लियर। हाँ, बाबा ने हमें स्पष्ट समझाया कि ऐसा आंसर दे सकते हो, क्योंकि 63 जन्मों से जन्म जन्मांतर से भक्ति किसने की है? हम आत्माओं ने किया है, और भक्ति का फल ज्ञान मिला, परमात्मा मिला, तो अब इसकी आवश्यकता तो है ही नहीं। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं, सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वह सर्व का सदगति दाता है। जो भी आत्माएं हैं, जीव आत्माएं ही कहेंगे, है ना? शरीर के साथ है ना, शरीर नहीं तो आत्मा तो देख ही नहीं सकते। वह ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाबा कहते हैं, मैं स्वर्ग को देखता भी नहीं हूँ। जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं, है ना? जिनके लिए मैं स्थापना कर रहा हूँ वही देख सकते हैं, जो अधिकारी हैं। तुमको पढ़ाकर फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूँ। ब्रह्मा का तन, बस इसी तन में आता हूँ, उसके बाद क्या करते बाबा? बाबा कहते, मैं तो चला जाता हूँ बिगर मैं तो कोई धारण करता ही नहीं हूँ शरीर दूसरा, तो बिगर शरीर देख कैसे सकूँ? ऐसे नहीं कि जहाँ तहाँ मैं मौजूद हूँ, सब कुछ देखते हैं, नहीं। बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको गुलगुल अर्थात फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। योग अक्षर भक्ति का है, ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है, उनको ही सदगुरु कहा जाता है, बाकी सब हैं गुरु। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही है। भारत सचखंड था, वहाँ सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। तो बच्चों को बाबा समझाते हैं, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठी झूठ था, वह सब छोड़ना पड़े। अगर स्वर्ग में उच्च पद पाना चाहते हो तो कब क्यों छोड़ना पड़े? अगर स्वर्ग में ऊंचा पद पाना चाहते हो तो सब झूठ कपट जो भी है ना, वो सब छोड़ दो। भले स्वर्ग में तो पहुंच जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों का अगर विनाश नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा, फिर तो पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी ना तो सतयुग में स्थापन हो सकती है, ना कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग व कलयुग में नहीं आते हैं। बाप इस युग में आते हैं जिसको पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग कहा जाता है। इसमें ही आकर बाबा सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग तो आना ही है, इसलिए संगम युग भी जरूर चाहिए, है ना? बहुत बड़ी बात है, कलयुग के बाद सतयुग नहीं आता, संगम युग के बाद सतयुग आता है, परमात्मा के आने के बाद। बाप ने बताया है, यह पतित दुनिया है। गायन भी है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए।
तो पराये देश में अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? पराये देश में फिर पराये बच्चे ही मिलते हैं। पराये बच्चे कौन? जो रावण के बच्चे हैं, है ना, जो देहभान में है, उन्हों को अच्छी रीति समझाते हैं। मैं किसमें प्रवेश करता हूँ, शिव बाबा बता रहे हैं, अपना भी परिचय देते और जिनमें प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ। क्या समझाते हैं? कि यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना क्लियर है। अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं हो। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है। जो पवित्र नहीं है उनको पतित ही कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर क्या बनते हैं? देवता बनते हैं, है ना। फरिश्ता बिना बने देवता तो बन नहीं सकते। सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो। किनका स्वरूप? ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप देखते हैं। और भी फरिश्तों को देखते, उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। तो शिव बाबा समझाते हैं, बच्चे एक अल्फ को ही याद करना है। अल्फ माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान होता नहीं। ज्ञान सिर्फ एक ही बाबा देते हैं, ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है ना। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर बाजोली खेलेंगे। बाजोली खेलना माना, है ना, सिर से जो लुढ़कते हैं ना, नीचे उतरते हैं, उसको बाजोली कहते हैं। नीचे उतरते हैं, लुढ़कते हुए आए हैं अभी ऊपर से। ब्राह्मण से देवता, और देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र, और शूद्र से पुनः ब्राह्मण। इसको ये कहा जाता है विराट। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है ही नहीं। बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं। यह तो कोई जानता ही नहीं कि ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है। कौन सा ब्राह्मण? कौन से ब्राह्मण? ब्रह्मा मुख वंशावली संगम युगी ब्राह्मण। जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे ना। किनको पढ़ाते? ब्राह्मणों को ही पढ़ाते। पढ़ाने में भी टाइम लगता है। राजधानी स्थापन होनी है। तुम ऊंचे ते ऊंच पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही रचेगा ना। यह भूलो मत। माया तुमको भुलाती है। माया का तो धंधा ही यह है। क्या है? भुलाना। ज्ञान में माया इतना इंटरफियर नहीं करती, इतना हस्तक्षेप नहीं करती जितना याद में करती है। याद में ही करती है, बाधा डालती है ना। आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है। कौन सा किचड़ा? विकारों का। वह बाप की याद के बिगर साफ हो ना सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंझ जाते, उलझ जाते हैं, है ना। कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म से योग लगाना है। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे, है ना, आत्माओं का घर है ना वो तो। जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, सितारे देखने में आते हैं, वैसे वहाँ भी छोटे छोटे, कहाँ? ब्रह्म तत्व में छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं हैं। वह है आसमान से पार, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं होती। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो। तब बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। वह तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को नहीं जानते, है ना। लोगों में जो ज्ञान है केवल परमात्मा का नहीं है, ऐसा नहीं, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। स्वयं की पहचान नहीं है कि इतनी छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है और कुछ नहीं कह सकते। आत्मा 84 का चक्र लगाती ही रहती है। हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता ही रहता है। यह ड्रामा में नूंद है। दुनिया अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं बड़ी प्रलय होती है। फिर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है।
परंतु ऐसे कोई होता थोड़ी है। होगा क्या ऐसा बताओ? प्रलय में और बच्चा कृष्ण क्या पीपल के पत्ते पर आ सकता है क्या? बाबा कहते ऐसा नहीं, ना ही कभी महाप्रलय होती है ना, जलमयी सृष्टि कभी नहीं होती कि पूरी सृष्टि डूब जाए, नहीं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। इस समय मुख्य 3 धर्म हैं। यह तो ऑस्पिशियस संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी दुनिया है। कल नई दुनिया में क्या था? कल की दुनिया में तुम समझ सकते हो क्या था? स्वर्ग था, बहुत सुंदर दुनिया थी जहाँ सुख ही सुख था, कोई दुख नहीं था। जो जिस धर्म का है वह उस धर्म की स्थापना करते हैं, तो वह तो सिर्फ एक आते हैं। धर्म पिता क्या होते? एक आते, बहुत नहीं होते। फिर धीरे धीरे क्या होता है? उस धर्म की और आत्माएं आती हैं, ऊपर से वृद्धि होती है। अब शिव बाबा कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? मोस्ट विलव्ड बाप है ना, कहते हैं मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता, सुख करता हूँ। याद भी मुझ एक को करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है? कितनी गालियां मुझे देते हैं। कहते हैं गॉड इज वन। इधर फिर क्या कह देते हैं? ईश्वर एक है, फिर सर्वव्यापी कह देते, तो गालियां हुई है ना। सृष्टि चक्र भी एक ही है। ऐसे नहीं कि आकाश में कोई और दुनिया है, नहीं है। आकाश में स्टार्स हैं। मनुष्य तो ये समझते हैं एक एक स्टार में सृष्टि है और नीचे भी दुनिया है। तो ये तो सब है भक्ति मार्ग की बातें, है ना। पाताल लोक, नाग लोक, क्या क्या कहते हैं। परंतु ऊंचे से ऊंचा भगवान एक है। कहते भी है ना सारी सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोई हुई है। यह जैसे माला है, इनको बेहद की रुद्र माला भी कह सकते हैं, सूत्र में बंधी हुई है, ऐसा गाते हैं। परंतु समझते कुछ भी नहीं। तो शिव बाबा आकर समझाते हैं बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। यह भी बताया है जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए। कहते हैं ना भक्ति का फल भगवान देते हैं, वह है ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे। भक्ति के फल का किसको भी पता नहीं। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है। तो फल देते हैं अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। कौन? एक बाप। रावण का भी किसको पता नहीं है। कहते भी हैं यह पुरानी दुनिया है। कब से पुरानी है वह हिसाब नहीं लगा सकते, है ना। पुरानी दुनिया है तो कब से पुरानी है? 5000 वर्ष पुरानी हुई ना, 5000 वर्ष हुआ ना ये दुनिया को। बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप। सत्य है वह कभी विनाश नहीं होता। इनको उल्टा झाड़ कहेंगे। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसा है? उल्टा। बाप जो बीज है वह ऊपर में है। आत्माएं बाप को ऊपर देखकर बुलाती हैं। कहते हैं हे ऊपर वाले, ऊपर देखती है ना। शरीर तो नहीं बुलाता ना, आत्मा ही बुलाती है। आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा ना घटती है ना बढ़ती है, ना कभी मृत्यु को पाती है। यह खेल बना हुआ है ना। सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाबा ने बताया है। आस्तिक भी बनाया है। यह भी बताया है कि इन लक्ष्मी नारायण में यह ज्ञान नहीं है। वहाँ तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता। इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है किनको? जो ना बाप को, ना रचना के आदि मध्य अंत को, ना ड्यूरेशन को, ना उनकी अवधि को जानते हैं कि कितने समय का है ये सृष्टि। इस समय तुम आस्तिक बने हो, वहाँ यह बातें ही नहीं है। कहाँ कहाँ नहीं है? सतयुग में खेल है ना। जो बात 1 सेकंड में होती है वह फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती।
ड्रामा में टिक टिक होती रहती है। जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है, सिनेमा आदि होती है ना, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बाइस्कोप को अगर कोई देखता है, स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, हूबहू रिपीट होगा। तो मकान आदि तोड़ डालते हैं, जैसे सिनेमा में कभी मकान आदि तोड़ डालते हैं, एंड में देखेंगे या बीच में देखेंगे, फिर से दोबारा देखेंगे तो क्या होगा, फिर से बना हुआ है। तो वही हूबहू रिपीट होती है, इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। मुख्य बात है आत्माओं का बाप कौन है, परमात्मा है। आत्माएं, गायन कौन सा है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला लग गया सदगुरु मिला दलाल। तो यहाँ आत्मा आती है पार्ट बजाने, तो कितने समय से अलग रहे, बाबा कहते तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे, किससे, अपने पिता परमात्मा से। तो मीठे बच्चों को तो ऑलराउंड पार्ट मिला है, आदि से लेकर अंत तक, इसलिए तुमको ही समझाते हैं। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो, सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है, ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे, पद भी ऊंच पाएंगे। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की, फिर 5 तत्वों की। 5 तत्वों की भी क्या करते, धरती वायु अग्नि आकाश जल, इनकी भी पूजा करते हैं, वयाभिचारी बन जाते हैं। अनेकों की पूजा करते क्या बन गए, वयाभिचारी। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते, वह फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में चले जाते हैं। अब बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ एक बाप को याद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से क्या होता, माया भुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं ना, हम ऐसे नहीं करेंगे। जब सजा मिलती है ना बुरे कर्मों का, तो क्या होता, बाबा कहते सजा भी मिलती है। अब बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं कि बस अपने को आत्मा समझ मुझे एक बाप को याद करो। फिर यहाँ से बाहर जाने से माया भुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, गर्भ में क्या करते, पश्चाताप करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे और बाहर आने से भूल जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, बाहर जाने से सब कुछ भूल जाते हैं। यह भूल और अभूल का खेल है ना। अभी तुम बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने हो, शिव बाबा है ना, वह है सब आत्माओं का बेहद का पिता। बाबा कितना दूर से आते हैं, उनका घर है, कहाँ है घर, परम धाम। परम धाम से आएंगे तो ज़रूर बच्चों के लिए सौगात तो ले आएंगे। बहुत बड़ी गिफ्ट बाबा देते हैं, हथेली पर बहिश्त सौगात में ले आते हैं। हथेली पे क्या दिया, स्वर्ग दिया। तो बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो, सिर्फ बाप को जानो। सभी आत्माओं का बाप तो है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं कैसे आता हूँ वह भी तुमको मैं समझाता हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए ना। कौन सा रथ, कोई महात्मा का तो नहीं ले सकते। तो मनुष्य कहते हैं तुम ले सकते हैं क्या, नहीं। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं, झाड़ के ऊपर देखो एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि झाड़ जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ क्या हो चुका है, सारा तमो प्रधान बन चुका। ब्रह्मा भी वहाँ खड़ा है, तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत के भी अंत जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब बाप अर्थात शिव बाबा आए हैं, जो आकर धंधा आदि छुड़ाया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। तो शिव बाबा कहते हैं तुम सब मनुष्य मत पर थे, अभी बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य हैं, देवताएं तो लिखते नहीं ना पढ़ते हैं। सतयुग में शास्त्र होते ही नहीं, भक्ति भी नहीं।
शास्त्रों में सब कर्मकांड लिखा हुआ है, यहाँ वह बात नहीं। कहाँ? ये तो ज्ञान मार्ग है। यहाँ पे बाबा कहते यहाँ को बात नहीं है। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में तो हमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं। कोई पूछे तुम वेदों शास्त्रों आदि को मानते हो, तो बोलो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनसे ज़्यादा तो हम ही मानते हैं, क्योंकि शुरू से लेकर अव्यभिचारी भक्ति तो हमने शुरू की। अभी हमको ज्ञान मिला है। ज्ञान से सद्गति होती है, ज्ञान से सद्गति होती है। फिर हम भक्ति को क्या करेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, हियर नो इविल। ऐसी व्यर्थ की बातें है ना, जो तुम्हारे कल्याण की नहीं है, लाभकारी नहीं, ऐसी बातें सुनो ही मत। वो सारी बातें इविल है। सी नो इविल, देह को देखना क्या है? इविल। टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, सोचना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। तो बाबा कितना सिंपल रीति से समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा हूँ। वह कह देते अल्लाह हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है ना कि मैं आत्मा हूँ, और क्या शिक्षा मिलती? बाप का बच्चा हूँ। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है, भुला देती है। माया का काम क्या है? भुलाना। देह अभिमानी होने से उल्टा काम होता है। अब शिव बाबा कहते हैं बच्चे, बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधिये बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बाबा की ओर से याद प्यार है, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है। अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पावन बनना है। आत्मा में जो किचड़ा भरा हुआ है उसे याद के बल से निकाल कर क्या करना है? साफ करना है। आज का वरदान, ईश्वरी रस का अनुभव कर। एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं भव। ये बाबा ने वरदान दिया, विस्तार है। जो बच्चे ईश्वरी रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा, एक रस मीठा, तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन लग जाता है। मेहनत नहीं लगती। बाप का स्नेह, बाबा की मदद, बाबा का साथ और बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज ही एक रस स्थिति बना देती है। तो ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं कौन है? वो बहुत श्रेष्ठ हैं। ठीक है, कौन सी आत्माएं श्रेष्ठ हैं? जो एक रस स्थिति में स्थित रह एक बाप से ही बाप को याद करती हैं, तो ऐसी आत्माएं क्या है? बहुत श्रेष्ठ है। स्लोगन क्या है? किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है ना। बाबा कहते जो भी है, और सागर क्या करता है? सब कचड़े को अपने अंदर ले लेता है ना, किनारे कर देता और सब कुछ सागर में समा जाता है। इसी प्रकार आप बच्चे भी औरों की कमी कमजोरियों को क्या करो? किचड़े के समान है, उसे अपने अंदर समा करके मास्टर सागर बनना है। तो बहुत मीठी प्यारी वाणी चली। अच्छा, ओम शांति।